नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पाइथन का जो एग्जाम हुआ था जुलाई 2021 में, और जिसमें हम सेट 2, सेट 3 और सेट 4 के जितने भी पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन है और किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए जाएंगे। जैसा कि सेट 2 हमने ओपन कर रखा है और सेट 2 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं क्वेश्चन का सीधा सा मतलब आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूजर से आपको क्या करना है, इनपुट लेना है, एक नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल कि यूजर ने मान लो हमें नंबर दे दिया है 4, ठीक है, या फिर इसकी जगह 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। तो यूजर ने जो भी नंबर दिया है, अब इसका क्या करना है, एक से लेकर के यानी एक से क्यूब निकालते निकालते, ठीक है, पिछले सभी अगले सभी संख्याओं में हमें क्या कर देना है, यहाँ पे या कह सकते हैं कि पिछले सभी संख्याओं से योग कर देना है ना। जैसे 1 गुणे 3 करेंगे, पहले इनका क्यूब निकलेगा, फिर 2 गुणे 3 करेंगे। इस तरीके से 4 दिया गया है तो सॉरी, यहाँ पे ये प्लस होगा, फिर 3 गुणे 3 करेंगे, फिर प्लस होगा, फिर 4 गुणे 3 करेंगे। ओके, ऐसे अगर मान लो ये 5 होता तो फिर यहाँ प्लस लगता, फिर 5 गुणे 3, ठीक। इसके बाद पहले इनका क्यूब निकालते, क्यूब निकालने के बाद जितना भी आता उसमें हम क्या कर देते, सारी संख्याओं का योग कर देते और जो भी रिजल्ट आया वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो यूजर से संख्या लो, जो भी यूजर कह रहा है कि, और उसके बाद में जैसे यूजर ने कहा 6, तो हमें क्या करना है, इसके पिछले सभी संख्याओं का क्यूब निकालना है, फिर क्यूब निकालने के बाद जो भी आएगा उन सबको जोड़ के दिखा देना। तो चलिए अब सीधा हम सॉल्व करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। तो सीधा हम आते हैं अपने इस आइडियली पे, ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, और पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, और फाइल को जहां पे भी सेव करना चाहो आप अपने हिसाब से फाइल का लोकेशन दो, नाम दो, फाइल को सेव कर लो। जैसे अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे ओ लेवल प्रैक्टिकल, चलो M2 में ही सेव कर लेता हूँ, मैं सेट 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा, तो एक कमेंट डाल देता हूँ कि हैश इनपुट फ्रॉम यूजर, ये मैंने एक कमेंट डाल दिया, पता चले हम क्या करने वाले हैं। अब यूजर से इनपुट लेकर के उसको हम एक जगह स्टोर करेंगे, तो हमें एक वेरिएबल बनाना है। सीधा हम वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने जैसे n दे दिया, जैसा कि क्वेश्चन में n दिखाया गया है कि n नंबर तक है ना, तो n दे दिया हमने। अच्छा, अब जो वेरिएबल जो इनपुट आएगा वो इंटीजर के रूप में आएगा, तो हमने इंट दे दिया, डेटा टाइप बता दिया। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या लिखना होता है, इनपुट लिखना होता है, प्लस हम उसमें मैसेज को शो कर देंगे। क्या मैसेज दिखा दे, इंटर द वैल्यू ऑफ 1, ऐसे कुछ लिख देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ n, है ना। इस तरीके से अपने जो भी आपका प्रोग्राम में कहा गया है उसको लिखने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगले चलते हैं। अब मान लो कि यूजर ने हमें इनपुट दे दिया, हम यहाँ पे कमेंट के रूप में लिख देते हैं, मान लो यूजर ने 4 या 5 कुछ भी एक आंसर दे दिया है ना, इनपुट दे दिया है। अब क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो वापस मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, कैलकुलेटिंग सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब। तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो मैं अब फिर से एक वेरिएबल बनाऊंगा जहां पे क्यूब जाकर के स्टोर होगा। तो वेरिएबल बना लेता हूँ सम ऑफ क्यूब के नाम से। अब देखो, वेरिएबल में आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, बाकी कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ सम ऑफ क्यूब। अब जो भी लिखना चाहो, क्यूब लिखना चाहो तो सीधा सीधा क्यूब लिख दो, जैसा भी आप देना चाहो। मैं इसको क्यूब में सी को स्मॉल कर लेता हूँ। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं था बट मैंने कर लिया है। अब मैं क्या कहूंगा कि भैया ऐसा कर दो, पहले तो मैं सम फंक्शन कॉल करूंगा, सम फंक्शन जो कि क्या करेगा, जोड़ेगा, लेकिन किसको जोड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, बढ़िया से ध्यान से समझना, जो भी यूजर ने नंबर दिया, जैसे यूजर ने नंबर दिया है 5, तो हमें अब क्या करना होगा, 5 से ये नंबर पिछले निकलता चला जाएगा, कहां तक, 1 तक, है ना। ऐसे दे दिया 6, फिर हमें 6 चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए। तो ऐसे में जब भी हमें नंबर जनरेट कराने होते हैं, हमें पता है हमें लूप लगाना होगा, है ना।
और अब जब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लो लिख रहा हूं मैं कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अच्छा, कहाँ से नंबर निकलेगा? एक से निकलेगा, ठीक है। अब वो नंबर कहाँ तक जाएगा? जैसे यूजर ने कहा है 5, तो मैं ऐसे दे सकता हूं कि एन का मतलब कि जो भी यूजर ने नंबर दिया है उस नंबर तक हमें नंबर निकाल के दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन लिखूंगा और एन में मान लो 5 है, तो ये नंबर 4 तक ही निकलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे n+1 कर दूंगा, n+1, है ना। अब ये नंबर 5 तक निकलेगा। तो देखो होगा क्या कि ये नंबर निकाल के देगा। अब जो भी नंबर रहेगा उसको हमें उसका क्यूब निकालना है ना। तो क्यूब हम यही फॉर लूप जहां से स्टार्ट हुआ है, इस फॉर लूप से पहले ही मैं यहाँ पे क्या कर दूं, आई, है ना, आई, फिर यहाँ पे 2 बार आपको लगाना होगा स्टार, और फिर यहाँ पे 3। अब जो भी संख्या निकलेगी वो संख्या कहाँ पे जाएगी? वो संख्या जाएगी हमारे आई के अंदर, ठीक है। यहाँ आई के अंदर वो संख्या जाकर के स्टोर होगी, और इसके बाद में फिर क्या होगा, उसका यहाँ पे क्यूब निकल जाएगा, है ना, और फिर उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमारा ये योग निकल के आ जाएगा। अब बारी ये है कि हमने यहाँ पे क्यूब निकाला और सम फंक्शन के द्वारा उनको जोड़ लिया। अब बारी है कि उस रिजल्ट को प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्रिंटिंग, एक कमेंट डाल देता हूँ, प्रिंटिंग द रिजल्ट, ठीक है। अब कैसे? तो मैं प्रिंट करने के लिए प्रिंट नाम का फंक्शन दे दूंगा, ठीक है, प्रिंट नाम का फंक्शन। इसके बाद में अब सीधा सीधा मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो सीधा उसका रिजल्ट, मतलब जो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो रहा है ना, तो मैं सीधा यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ क्यू, है ना, जैसे भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिए हो उसको लिख दो। तो मैं ऐसे लिख करके फिर कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, F5 बटन से रन करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मुझसे पूछा गया, मैंने कोई नंबर डाल दिया, 5 डाल दिया, तो 5 का पिछले सभी संख्याओं का पहले क्यूब निकला, क्यूब निकलने के बाद फिर उनका योग कर दिया गया, जो कि रिजल्ट इतना है। समझ गए? तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट दिखा सकते हैं। ऐसे आपको रिजल्ट दिखाना होता है ना। बाकी आप इसको ऐसे ना लिख करके एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे दिखाते हैं? तो प्रिंट फंक्शन लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि द सम ऑफ द सीरीज अप टू। अब यहाँ पे अप टू में जैसे क्या, कितने का भैया सीरीज? 5 का, 4 का, 3 का, ये तो यूजर बताएगा ना। तो जो यूजर नंबर दे वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाए, उसके लिए मुझे फिर करली ब्रेसेस लगा करके एन को कॉल करना होगा, क्योंकि जो नंबर आ रहा है वो कहाँ पे है? एन के अंदर है। अगर आपने एबीसीडी के नाम से वेरिएबल बनाया है तो इस तरीके से यहाँ पे करली ब्रेसेस में आप एबीसीडी लिख देंगे, ठीक है। और फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ डैश डैश पीएच, है ना, यानी फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे आ जाए। तो ये इस तरीके से करली ब्रेसेस जहां होगा वहां पे उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। लेकिन इसके आगे यहाँ पे आपको एक फॉर स्पेसिफायर ऐड करना होगा, जैसे एफ, इस तरीके से लिखना होगा। इसके बाद फिर मैं देता हूँ कि द सॉरी टर्म इज, है ना, और इतना लिखने के बाद अब इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो फिर से मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा और फिर लिख देता हूँ सम ऑफ क्यूब ना, सॉरी क्यूब के नाम से है। तो बस इस तरीके से कुछ आपको देना है, और यहाँ पे आपका जो डेटा होगा अभी वो कैलकुलेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे सम ऑफ क्यूब की वैल्यू आ गई। तो अगर आप ऐसे मैसेज के साथ बीच में वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कुछ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इतना ही इसमें करना था, ठीक है। सारे फंक्शन, बहुत ज्यादा कुछ इसमें फंक्शन भी यूज नहीं किया गया है, तो आराम से ये समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम क्लोज करते हैं और एक नई फाइल लेते हैं, ओके। या पहले हम एक अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब सेट 3 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो सेट 3 का ये जो आपका क्वेश्चन है पाइथन का क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं इसमें समझा देता हूँ कि कहा क्या है। सबसे पहले ये कहा है कि भैया आप यूजर से एक
मतलब इनपुट लेना है लिस्ट के फॉर्मेट में, है ना। अब लिस्ट के अंदर जो है बहुत सारी वैल्यू स्टोर होती है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर फिर कुछ इनपुट लेंगे, ओके। और फिर जो भी इनपुट आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि यूजर ने लिखा 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया है, 8 लिख दिया है। तो अब इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो निकल जाए। फिर उस हाईएस्ट वैल्यू के जो लोएस्ट है उसके पीछे वो वैल्यू निकल के आ जाए, फिर उसके बाद जो नंबर होगा उसके आगे, है ना, जैसे 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, तो वो इस तरीके से कुछ हमें निकाल के दिखाना है यहाँ पे। अब तो बढ़ते हैं फिर और देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना है और वो इनपुट एक लिस्ट के फॉर्मेट में हो, है ना। तो चलिए कुछ इस तरीके से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वापस नई फाइल लेता हूँ और इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ, set3 के नाम से मैंने सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ set3, ओके, ठीक है। तो अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं। वेरिएबल नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, तो लिस्ट, ठीक है, जो एक लिस्ट बनाने में मदद करेगा। फिर मैं लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट आए वो एलिमेंट हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं मैप इंट। ये सभी नंबर को, जो अलग अलग नंबर आएंगे सभी को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इतने लिखने से। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इनपुट, इनपुट ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे मैं कुछ मैसेज डाल देता हूँ कि इंटर द एलिमेंट, enter the elements of the array separated by space, है ना। स्पेस के द्वारा उन नंबर को सेपरेट किया जाए, मुझे इस तरीके से मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे डॉट स्प्लिट नाम का फंक्शन लगाना होगा। डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, उनको अलग अलग बांटने में मदद करेगा, इसलिए यहाँ पे डॉट स्प्लिट नाम का फंक्शन लगाना अनिवार्य है, ठीक है। ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन, वैसे सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। ये लिस्ट बनाएगा और ये उन लिस्ट के सभी एलिमेंट को अलग अलग तोड़ने में मदद करेगा, अलग अलग बांटने में मदद करेगा, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट खोजना है कि जो भी नंबर इसमें बताया गया उसमें मैक्सिमम क्या है। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, हम यहाँ पे फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट ना, एलिमेंट। तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे खोलेंगे, खोजेंगे, पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो चलो वेरिएबल का नाम दे दिया मैक्स एलिमेंट, ओके, मैक्स एलिमेंट। और मैक्सिमम अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो आपने पढ़ा होगा मैक्स नाम का फंक्शन, मैक्स फंक्शन। और कहाँ का भैया निकालना है, तो एरे नाम से जो वेरिएबल बना है या कह सकते हैं जो एरे बना है उसका हमें निकाल के दे दो, ठीक है। उस लिस्ट का निकाल के दे देगा मैक्सिमम नंबर, ठीक। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ढूंढना है कि जो भी मैक्सिमम आया उसके आगे बड़ी संख्या कौन सी होगी और उसके नीचे कौन सी छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पहले कमेंट दे देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। सक्सेसर, ओके, एक सेकेंड, ठीक है, सक्सेसर एंड यहाँ पे लिखेंगे ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कौन सी संख्या हमारे मैक्सिमम के बाद, सॉरी, हमारे मैक्सिमम के बाद में कौन सी संख्या होगी। जैसे हमारी मैक्सिमम संख्या मान लेते हैं, कुछ एलिमेंट है जिसमें 7 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से देंगे कि मैक्स एलिमेंट, उसी वेरिएबल को कॉल करेंगे, इसमें +1 कर दो, इसमें +1 कर दो। तो जो भी +1 करने पे क्या होगा कि जो भी उसका बड़ा होगा ना वैल्यू, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम ये बताएंगे कि भैया अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें यहाँ पे उसकी छोटी संख्या भी, उसके आसपास जो भी छोटी संख्या होगी वो हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट -1 करा दिए, ठीक है, इतना करा दिया है। अब हमें रिजल्ट को यहाँ पे शो कर देना है, तो हम यहाँ पे कमेंट भी दे देते हैं कि डिस्प्लेइंग
द रिजल्ट। ओके, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भैया प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो जी? अब हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा इसको, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप उस तरीके से दिखाना चाहे जो दूसरा तरीका हमने बताया था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एल कैपिटल डाल देता हूँ, लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट, और फिर उसकी वैल्यू आ जाए मैक्स डैश एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू कॉल हो जाएगी और यहाँ पे आपका मैक्स लार्जेस्ट जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने दिया प्रिंट, फिर यहाँ पे लगा दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे हम अगली चीज को दिए, अगली जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, फिर वापस आप इसी तरीके से बनाओगे, और यहाँ पे मैं इसी को सीधा सीधा लिख लेता हूँ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट भी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो इसको भी कुछ इसी तरीके से कॉल करेंगे और यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाइए और फिर से वापस जिस भी नाम से आपने वेरिएबल बना रखा है उस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको भी मैं सेव करता हूँ, F5 से रन करता हूँ। अब हमसे पूछा जाएगा कि भैया आप बताइए कि आपकी सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है। सॉरी, पहले कुछ नंबर एंटर करने के लिए बोला गया है, और जो भी नंबर एंटर करेंगे जैसे 4, उन्हें अलग करना है स्पेस दे करके, 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 8 स्पेस 9, ऐसे अपनी संख्या को टाइप करिए और एंटर बटन दबाइए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं छोटी सी दिक्कत आई इस लाइन में। क्या दिक्कत आई है चलिए देख लेते हैं। इस लाइन में हमने क्या दिक्कत कर दिया है, तो ये दिक्कत हो गई है यहाँ पे स्पेलिंग की हो गई है मिस्टेक, है ना। यहाँ पे एक सी छूट गया है, तो मैंने वापस यहाँ पे डाल दिया, अब ये सही हो गया है, फिर से रन करते हैं। तो अरे यार, इसको मैं करता हूँ क्लोज, वापस इसको करता हूँ रन। अब यहाँ पे फिर से मैं नंबर डाल रहा हूँ, ओके, और एंटर करता हूँ। जी, कहाँ पे दिक्कत आ रही बार बार इसमें। ओके, तो मैं सेम चीज को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और इस जगह पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब हमारा वेरिएबल सेम सेम हो गया है। अब की बार एरर नहीं आना चाहिए, वो बार बार एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। अब की बार देखो ये सही आ गया। ठीक, तो यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, तो 9 से कम में क्या होगा? 8 होगा, और 9 से आगे अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। यही कहा गया था कि कुछ आप यूजर से इनपुट लें, उसमें सबसे हाईएस्ट संख्या को ढूंढे, फिर उससे छोटी संख्या उसके जस्ट बाद कौन सी आती है, फिर उसके तुरंत बाद बड़ी संख्या कौन सी आएगी उसको प्रिंट करना था, जो कि हमने प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ये फंक्शन क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना था, एक एरे बनाना था, जिसके लिए लिस्ट नाम का फंक्शन लगा। अब जो भी यूजर उसमें नंबर डालेगा ना, वो नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो वो सारे नंबर जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हमने ये डाला। ठीक, स्प्लिट क्या कर रहा है कि उन नंबर को अलग अलग बांट रहा है, जो भी जैसे 4 5 6 7, जिससे वो एक एलिमेंट बन जाए, तो उनको अलग अलग बांट रहा है। और ये क्या कर रहा है कि उन सभी को इंटीजर में कन्वर्ट करते जा रहा है, ताकि इंटीजर में कन्वर्ट होगा तभी तो ये मैक्स फंक्शन काम करेगा, तभी तो उसमें +1 और -1 हो पाएगा। तो इसलिए इंटीजर में बांटना जरूरी था। तो हमने बस इतना किया, बाकी आपका बहुत सिंपल है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम भी आपने सॉल्व कर लिया है। अब हमें बढ़ना है सेट 3 के क्वेश्चन पे और देखते हैं सेट 3 का क्वेश्चन क्या है। तो सेट 3 का क्वेश्चन तो देख लिया, सेट 4 का क्वेश्चन। तो सेट 4 के क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भाई आप यूजर से वापस एक लिस्ट लेंगे, है ना, कम्युलेटिव लिस्ट। तो उसमें क्या होगा कि यूजर जो भी नंबर डालेगा,
फॉर एग्जाम्पल कि मान लो यूजर ने कुछ इस तरीके से नंबर डाला है 2 4 6 8 10, ओके, ये नंबर डाला। अब होना ये चाहिए कि इस नंबर में जैसे 2 है तो 2 का तो ठीक है, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो ये 2 ही रहेगा। अब यहाँ जो 4 है तो ये अपने पहले पिछली संख्या से इसका पिछली संख्या से योग कर दो। पिछली संख्या से योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये एक कम्युलेटिव लिस्ट बन रही है, यही चीज प्रिंट करना है ऐसे। फिर अब 6 आया तो 6 अपने पिछली सभी संख्याओं से जुड़ जाए, यानी 2 को जोड़ दो, 4 को जोड़ दो, 6 को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ 12 आ जाए 8 6 की जगह पे। फिर अब 8 है तो ये अपने पिछली सभी संख्याओं का योग कर दो। तो पिछली सभी संख्याएं जो भी है अगर इनको हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब इसके बाद 10 की पोजीशन पे अगर हम आते हैं तो ये कह रहा है कि ठीक है भाई, अब इसमें पिछली सभी संख्याओं का योग करो इसके साथ पिछली सभी संख्याओं का योग होगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये जो एक नई लिस्ट बनी इस तरीके से, यही चीज हमें प्रिंट कर देनी है। ठीक है, समझ में आ गया। यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट के अंदर एक लिस्ट लेनी है, लिस्ट में जो भी नंबर है उन नंबर का पिछली सभी संख्याओं का योग करके उनकी जगह पे वही नंबर प्रिंट कर देना। ठीक है, जैसे 4 की जगह पे हमने 4 और 2 को जोड़ा तो कितना आया 6, 6 की जगह पे हमने इन तीनों संख्याओं को जोड़ा 12 आया तो 12 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो ये एक नई लिस्ट बनेगी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्युलेटिव लिस्ट। तो ये चीज हमें प्रिंट करना है, इसका एक प्रोग्राम बनाना है। चलिए देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो छोटा सा है ये भी। ओके, तो यहाँ पे हम एक नई फाइल वापस ले लेते हैं। नई फाइल ले लिया और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे चलता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं set4। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट को एक एरे के अंदर स्टोर कर लेना है। तो वापस हम यहाँ पे लिस्ट मैप, जैसा कि हमने पिछले फंक्शन में देखा था, int और फिर यहाँ पे इनपुट नाम का फंक्शन। ठीक है, इनपुट। तो इतना कर लेते हैं और इसके अंदर हम इस तरीके से लिख देते हैं कि इंटर नंबर्स, है ना, या आप अपना नंबर इंटर करिए और जो भी नंबर आएगा उनको हमें स्प्लिट करा लेना होगा अलग अलग। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी नंबर आएंगे उन सारे नंबर को हमें क्या करना होगा भाई, उन सारे नंबर को हमें एक जगह स्टोर करके रखना है, एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके रखना होगा। बट अभी एक लिस्ट बनेगी जो कि खाली छोड़ेंगे, बाद में उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लिस्ट इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ लिख देंगे सम डैश सो डैश, और इसके बाद में जो भी आप वेरिएबल देना चाह रहे हो, मैंने कह दिया अब तक का योग जो भी होगा वो यहाँ पे आकर के स्टोर होगा। और इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है 0। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का जो भी पहला डिजिट होगा वो कितने से ऐड किया जाएगा, 0 से ऐड किया जाएगा, और जो भी योग आएगा वो यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे चलाएंगे लूप फॉर नम इन एरे, मतलब यहाँ पे जो भी यूजर ने दिया है वो निकल के कहाँ पे जाना चाहिए, इसमें आना चाहिए, है ना। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो वेरिएबल यहाँ पे ये बनाया गया है इस वेरिएबल को हम कॉल कर लेंगे। और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे प्लस नम ऐसे भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो इसी को प्लस इज इक्वल टू फिर यहाँ पे लिख दो नम। समझ गए, ऐसे भी हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना लिखने से क्या होगा कि जो भी वर्तमान संख्या का योग होगा वो जुड़ करके इस वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाए। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करनी है, इस लिस्ट में संख्याओं का जो भी योग आएगा वो इस लिस्ट के अंदर जो जाकर के जोड़ना है, मतलब ऐड करना है कि जो भी योग आया वो संख्या यहाँ पे आ जाए, इस लिस्ट में शामिल हो जाए। तो मैं यहाँ पे इस लिस्ट को कॉल करके डालता हूँ अपेंड नाम का फंक्शन। आपने पढ़ा होगा अपेंड नाम का फंक्शन, जो कि संख्या को ऐड करने का मतलब लिस्ट के अंदर शामिल करने में मदद करेगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे ओके वेरिएबल हमने डैश लगा रखा है, डैश सो फॉर। ओके, तो अब तक का जो भी योग होगा वो यहाँ पे जाएगा और वो संख्या यहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाएगी, है ना। अब बारी है आउटपुट दिखाने की। तो आउटपुट हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं कि प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं कॉम्युलेटिव। हमारी एक नई लिस्ट बन गई ना, कॉम्युलेटिव लिस्ट।
कॉमुलेटिव लिस्ट। ओके, तो कॉमुलेटिव लिस्ट जो हमारी बनी है, कॉमा और वापस यहाँ पे कॉमुलेटिव होना चाहिए था, यहाँ पे यू आएगा, यू कॉमुलेटिव होना चाहिए, कॉमुलेटिव और अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, अब चलिए इसको रन करके देखते हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो सही कर लेंगे हम। तो हमें सबसे पहले नंबर इनपुट करना है, हमने जैसे नंबर डाल दिया कि 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7, है ना, ऐसे डाला। ओके, तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कुछ नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है मिस्टेक, चलिए देख लेते हैं इसमें मिस्टेक क्या है, क्यों ये गलत आ रहा है। कह रहा है कि नेम सम सो फॉर इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सम सो फॉर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग की छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो हमें ये स्पेलिंग सुधार लेना है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे FOR दिया, यहाँ पे FAR होगा ना, ये होगा। तो बाकी तो और सब सही दिख रहा है। वापस रन करते हैं, तो यहाँ पे हमने वापस कोई संख्या ले लिया, एंटर किया, तो देखो यहाँ पहले ये संख्या में 0 जोड़ा गया, तो 0 जोड़ा तो यही आया। अब इसको पिछली संख्या से जोड़ा गया, तो है ना 5 और 8 को जोड़ने के बाद जो भी आया नई लिस्ट में जाके कम्युलेटिव लिस्ट में शामिल हो गया। ठीक, फिर 9 पे आते हैं, फिर अब ये इन तीनों संख्याओं का योग हुआ, योग होने के बाद ये आया, और ये अब 9 की जगह पे ये आ गया। तो अपेंड फंक्शन क्या कर रहा है कि लिस्ट में यहां से जोड़ने के बाद जो भी संख्या यहाँ पे आ रही है, मतलब इसमें जा रही है, उस संख्या को, उस नए योग को अपेंड कर दे रहा है कम्युलेटिव लिस्ट में, यानी यहाँ पे भेज दे रहा है। ठीक, तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था जो कि आपने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।